जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मन नाम जप में अब बैठने लगा है। नाम जो है वो हमारे मन में अब बैठने लगा है, इसे हम एनालाइज कैसे करें। सबसे पहले आप समझिए, आप कोई चीज़ क्यों करते हैं। आपको उससे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, कहीं ना कहीं जो मोनोटनी है उससे आपको निजात मिलता है, या फिर आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा रीज़न, आपको उस चीज़ के अलावा या उस तरीके के अलावा और कोई बेहतर विकल्प, बेहतर तरीका पता ही नहीं है। तीसरा, अगर आपको बेहतर तरीका पता भी है, आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, या आपके मन में संशय है कि क्या वाकई ही में ये उपाय, ये रास्ता, ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है। ये प्राइमरीली तीन ही रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आप हायर चीज़ों को ढूंढते नहीं हैं, हायर चीज़ों से जुड़ते नहीं हैं। अब जब आप नाम करेंगे, आपके मन में अगर एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां आप नाम के बिना जी नहीं पा रहे हैं, स्वयं आप जिस इष्ट की सेवा कर रहे हैं, जिस इष्ट को आप पूज रहे हैं, अगर वो भी आके आपको दर्शन दे दे, वो भी अगर आपको आके कहें कि आप नाम जप को बंद कर दीजिए, फिर भी आपसे वो नहीं होगा, क्योंकि नाम उस वक्त सर्वोपरि और सर्वोत्तम हो जाएगा आपके लिए। वो ऑलरेडी सर्वोत्तम और सर्वोपरि है, लेकिन जब आप इस चीज़ को रियलाइज करने लगेंगे और दुनिया में कोई भी इंसान या दुनिया में कोई भी वस्तु नाम के बराबर तो क्या, मतलब नाम के आसपास की मूल्यांकन के लिए भी नहीं होगा, उसके आसपास की भी उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। जब ये आपको समझ में आने लगेगा, तब आप समझना कि अब नाम आपके मन में बैठने लगा है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वो दे सकता है जो नाम आपको दे सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वैल्यूएशन नाम के वैल्यूएशन के बराबर या उसके इक्विवेलेंट हो। ये जो भावना है ये आपके हृदय में आ जाएगी। जी हाँ, और जब ये फीलिंग आपके अंदर बहुत गहराई से आने लगेगी तो आपका नाम जप चलने लगेगा। अब अगर आपका नाम जप एक दिन नहीं चल रहा है, कुछ हफ्ते तक तो बहुत दूर की बात है, कुछ दिनों तक तो बहुत दूर की बात है, अगर एक दिन भी नहीं चलेगा, आप बहुत ज़्यादा व्याकुल, परेशान और खुद से निराश हो जाएंगे। आप हर संभव प्रयास करेंगे नाम जप को करने का, आप हर संभव कोशिश करेंगे हर उस चीज़ को अपनी जीवन से दूर कर देने का जिसे आप अभी तक बहुत इंपॉर्टेंस देते आए हैं, पर अब जब आप जाग रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि ये आपके नाम जप में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है, प्रॉब्लमैटिक रीज़न है। मान लीजिए 10 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे आपको काम करना है, या आपको लगता है कि ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मेरा नाम जब छूटता है या मेरे नाम को रेगुलरिटी में लाने में बहुत दिक्कत होती है। अब 4 या 5 फैक्टर तो आपको समझ आ गए हैं या आप उन पर काम कर रहे हैं, पर बाकी के 4 या 5 फैक्टर्स जो हैं जिनमें आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली समझ आने लगेंगे कि ये कौन से फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को मुझे कैसे टैकल करना है, इनको टैकल करने के लिए मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें, कौन सी एक्शंस करने से ये फैक्टर्स नेगेटिवली ट्रिगर अप हो जाती हैं जिससे मेरा नाम जब छूटता है, कौन सी चीज़ें, कौन सी हरकतें, कौन से एक्शंस, आचरण, व्यवहार मैं करता हूँ जिससे ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे मन से, मेरे विचारों से बाहर जाने लगती है, दूर जाने लगती हैं। तो ये जो एक आपकी बुद्धि है इस तरीके से ऑपरेट करने लगेगी, आपका एक विवेक जागेगा जहाँ पे आप समझ पाएंगे। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझाऊं, जैसे
अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेजी हैं और लेजीनेस की वजह से आप सोचते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते नाम कर लेता हूं, बट एक जगह बैठ के एकांत में बैठ के मैं 24 मिनट 24 घंटे में नहीं दे सकता, तो अब आपको लेजीनेस के ऊपर काम करना है। आपको लगता है कि जैसे ही आप जॉब करने बैठते हैं आप सुखासन में भी इजीली बैठ नहीं पाते। मैं पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिंपल क्रॉस्ड लेग पोजीशन में भी आप बैठ नहीं पाते हैं। कभी कमर दुखता है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी आपका मन नहीं लगता। इस तरह की अगर समस्याएं हो रही हैं, आपको थोड़ा सा बैठते ही अलग अलग विचार आने लगते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे काम करना है। कोई ऐसा होगा जिसको लगता है कि जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे जो चीज़ें मैंने पूरे दिन भर करी हैं या पिछले एक हफ्ते में करी हैं या आगे आने वाले टाइम पे करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगती हैं। आंखें बंद करता हूँ तो बाहर की चीज़ें मुझे दिखने लग जाती हैं, मैं अंदर नहीं जा पाता। तो अब आप समझने लग जाएंगे कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे है, आपको टारगेट कहाँ पे करना है। ये चीज़ नाम आपको बताने लगेगा। अगर ये चीज़ आपके साथ होने लग गई है तो आप विश्वास कर लीजिए, आपका नाम जब बहुत अच्छे से चलने लगा है। क्योंकि अक्सर हम इतनी सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, बट प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता कि 10 में से 10 चीज़ में ही हम खराब हो या 10 में से 10 चीज़ में ही हम लैकिंग पोजीशन में हो। हाँ, हो सकता है कि 6 या 7 में हम खराब हैं, पर 3 तो अच्छे हैं ना। तो जो चीज़ें अच्छे हैं उन्हें और अच्छा करते जाइए, और जो चीज़ खराब है पहले उन्हें आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स किन किन सर्कमस्टांसेस में, किन किन सिचुएशंस में ट्रिगर होते हैं, वो फाइंड आउट करिए। और तीसरा, ट्रिगर होने के बाद वो किस तरह की नेगेटिव चीज़ें करवाते हैं आपसे, जिससे कि आपका नाम से मन हटने लगता है, नाम से मन दूर जाने लगता है। ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में आने लगेगी। अंदर से वो दिव्य ज्ञान जागने लगेगा, जहां आपको समझ आएगा कि हाँ, मुझे नाम को अगर चलाना है तो किन लोगों से दूर रहना है, किस तरह का आचरण करना है, कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे मुझे 24 घंटे किस टाइम फ्रेम में अपना काम करना है, बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी है, कौन सा समय मुझे साधना के लिए निकालना है, कितनी मालाएं मुझे नित्य करनी है, किस किस टाइम पे, अगर मुझे एक टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल रहा है 45 मिनट 1 आवर, तो मैं पूरे दिन में 2 या 3 प्रहर में कैसे उस टाइम को 15-15 मिनट करके डिवाइड कर सकता हूँ। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे तो, और आपका मन फिर अगर देखेगा कि नहीं, ये कोशिश तो बहुत कर रहा है और ये चाहता है कि इसके चित्त में नाम बैठ जाए, तो फिर आपके अंदर से एक आइडिया आएगा। आप देखेंगे कि आप घर में ही जाके अपने पूजा स्थल पर या किसी मंदिर में जाकर किसी भगवान के सामने डर से जाके आप संकल्प ले लेंगे कि आज से मैं रोज इतनी मालाएं करूंगा, और वो डर अब आपको माला कराने लगेगा, वो डर अब आपको संख्या कराने लगेगा। क्योंकि जब हम सही तरीके से चलना चाहते हैं, सही तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी चल नहीं पा रहे हैं या चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर अब कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ऊर्जाएं भी आपकी हेल्प करती हैं, आपका मन भी आपको गाइड करता है उस चीज़ के लिए। और उस टाइम पे क्या होता है, कोई ना कोई आप चीज़ ऐसी करेंगे, अगेन शायद आप ये समझेंगे कि डरा कर क्यों साधना करना या डर का विचार रख के क्यों साधना करना। यहाँ समझिए चीज़ को, आप किसी ईश्वर के सामने, किसी मूर्ति के सामने, किसी मंदिर में जाके संकल्प लेंगे कि आज से मैं प्रण लेता हूँ, आपके अंदर ऐसे विचार आ जाएंगे, क्योंकि नाम में अब मन बैठने लगा है, वो बैठना चाहता है, उसे उसका सुख, उसका आनंद मिल रहा है, उसे समझ आ रहा है कि इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, इससे उत्तम कोई चीज़ है ही नहीं। अब तक उसने सुना था, वीडियोस देखी थी, किताबें पढ़ी थी, रियलाइज़ नहीं किया था, पर अब वो उसे रियलाइज़ करने लगा है, अब वो स्वयं अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस करने लगा है। और जब ये होता है तो आप समझ जाइए कि आप
का नाम एकदम सही तरीके से चल रहा है। आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से आप इस दुनिया में नाम को नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, जितना भी इम्पोर्टेंट टास्क हो, जितनी भी कोई परेशान विचलित करने वाली सिचुएशन हो, नाम अब आपका नहीं छूट सकता। क्योंकि अब आप नाम के बिना बिल्कुल व्याकुल होकर, बिलख कर कहीं ना कहीं रोने लग जाएंगे। अंदर से आप रोएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बाहर आप रोएं और आंसू निकले, वो अवस्था भी होगी। अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो धीरे धीरे वो अवस्था भी होगी, लेकिन अभी जो अवस्था होगी किसी को बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से आप तड़पेंगे नाम के लिए। अंदर से आप हर संभव मौके को ढूंढने लगेंगे कि मेरा नाम कहीं भी, मुझे थोड़ी सी शांत जगह मिल जाए, बस मैं नाम यहाँ पर ले सकूं। नाम के बिना आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नाम के बिना आपके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति आने लग जाएगी। और अगर ऐसा थॉट आ रहा है, आप अधिक से अधिक महापुरुषों को, संतों को सुन रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, डेली हैबिट्स में बहुत पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका नाम आपके ऊपर असर कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा। अगर आपके सोने उठने, पूरे दिन भर आचरण, दिन भर के व्यवहार, दिन भर की बोलचाल, दिन भर की जो शब्दावली है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपके हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो आप यकीन मानिए आपका नाम जप आपके ऊपर काम कर रहा है। हाँ, जब हम नाम जप के काम करने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि कोई मिराकुलस चीज़ हो जाएगी, कोई चमत्कार हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में अंतःकरण की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें यहाँ घर करके बैठी हैं, जो आपको वो बनने से रोक रही हैं जो आप मूलभूत स्वरूप से हैं, पहले वो चीज़ें यहाँ से बाहर निकलेंगी। पहले आपकी पात्रता बनेगी, फिर आप उस दिव्यता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सारे चेंजेस भी आपके साथ हो रहे हैं, आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करिए। सुबह जल्दी उठने लगे हैं, रात को जल्दी सोने लगे हैं, अब कि कोई गैजेट, कोई कपड़ा, बाहर कहीं खाना, कोई डिश, कहीं घूमने जाना अब आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप चीज़ें छोड़ देंगे, नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं। ये कह रहा हूँ कि सब कुछ करते हुए, सब कुछ में रहते हुए आपको समझ में आने लगा कि नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम सबसे एकदम सब कुछ नाम है, सब कुछ नाम है, ये आपको थॉट आ जाएगा। आप सारी चीज़ें करेंगे, पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ईमानदारी से, पूरी आप ऑनेस्टी से प्ले करेंगे, लेकिन नंबर 1 पोजीशन जो दिमाग में, दिल में, आपकी सोच में सिर्फ नाम का होगा। ये अवस्था हो जाएगी आपके साथ। ऐसा विचार आने लगा है तो समझ जाइए कि नाम आपका चल रहा है। हो सकता है कि आध्यात्मिक अनुभवें अभी आपको ना हो, कोई ऐसी अनुभव ना हो, कोई ऐसी एनर्जी को आप फील ना कर पाए, लेकिन अगर आपके उठने बैठने, सोने जागने, ठीक है, आप क्या चीज़ें कर रहे हैं पूरे दिन, किस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इन चीज़ों में अगर कॉन्शियसली एक बदलाव आ रहा है तो आप समझिए कि आपका नाम जब ठीक तरीके से चल रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि नाम कर रहे हैं तो कुछ चमत्कारिक चीज़ होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके पहले इस तरह के चेंजेस आएंगे आपके अंदर। और ये चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये पॉजिटिव जो एक विचारधारा है, अगर ये आने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका नाम बिल्कुल काम करने लग गया है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के सवाल यही होते हैं, अनुभूतियाँ चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, हम कैसे एनालाइज करें, हम कैसे पता करें कि ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए, आज तक आप जीवन में जिन हैबिट्स को ठीक करना चाहते थे, आज तक आप किताबें पढ़ना चाहते थे अच्छी अच्छी, अच्छा खाना खाना चाहते थे, हेल्दी खाना खाना चाहते थे, आप फास्ट फूड छोड़ना चाहते थे, लेट नाइट को जागना छोड़ना चाहते थे, मॉर्निंग में उठना चाहते थे, अपने जीवन में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को उतारना चाहते थे, अपने जीवन में अध्यात्म को उतारना चाहते थे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहते थे, अपने आचरण व्यवहार को बढ़िया करना चाहते थे।
इस तरह के चेंजेस अगर होने लग गए हैं जो मैंने अभी बताया आपको, तो समझ जाइए कि आपका नाम जब चलने लगा है, वो अपना काम करने लगा है। क्योंकि पहले बदलाव इन्हीं चीज़ों में आएंगे, और जब ये बदलाव धीरे धीरे स्थायी हो जाएंगे, जैसे जैसे ये चीज़ें आपके चित्त में बैठ जाएंगी, फिर आपको और हायर लेवल के और गहरे बदलाव नज़र आने लगेंगे। तो उन गहरे लेवल के बदलावों को समझने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए जो बेस बनाने का काम है, जो आपकी एक नींव रखने की काम है, वो आप समझ जाएंगे कि शुरू हो चुकी है जब आपके डेली लाइफ में इस तरह के आपको बदलाव दिख रहे हैं। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा नाम नहीं चल रहा, बहुत सालों से कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा, कुछ अनुभूतियाँ नहीं हो रही, ऑब्जर्व करिए, क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ते को पकड़ के रखिए, डट के नाम जप करिए, जहाँ है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, नाम की शरणागति ले लीजिए, और जरा सा भी मन में संशय मत रखिए। जी हाँ, नाम में अमोघ शक्ति है, नाम चमत्कारिक है, और नाम से इस ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग अभी लाइव सेशंस में नहीं आ रहे हैं, हमारे चैनल पर रोज शाम को 8:30 से 9 बजे हफ्ते के 7 दिन लाइव सेशंस होते हैं, जहां पे हम आयुर्वेद, हस्त मुद्रा चिकित्सा और भैरव साधना करते हैं। अगर आप हमसे जुड़कर ये तीनों जो चीज़ें हैं उन्हें सीखना चाहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको और भी गहराई से बहुत सारी चीज़ों को जानने और सीखने का एक मौका मिलेगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।